हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन बेल्स एक पोएम है जिसका जो टाइटल है वो है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इसके जो ऑथर हैं वो हैं कैरोलिन बेल्स, पोइट भी बोल सकते हैं। पोइटिक स्केच यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। द पोएम इज़ अ फनी टेक ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स व्हेन दे अप्रोच यू। ये जो पोएम है एक फ़नी टेक है, फ़नी टेक कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक से भरा हुआ, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम ख़तरनाक जानवरों को जब वो हमारे पास आए हम पहचान सकते हैं। इफ़ यू आर इन द ईस्टर्न जंगल एंड अ लार्ज गोल्डन ब्राउन एनिमल रोअर्स एट यू, दैट्स हाउ यू नो इट्स द एशियन लायन। अगर आप ईस्टर्न जंगल में हैं और एक बड़ा सा गोल्डन ब्राउन एनिमल दहाड़ता है आपके ऊपर, तो आप जान जाएंगे कि वो एक एशियन लायन है। When a grand animal with yellow skin and black strips comes up to you and decides to eat you, that's your clue, it's the Bengal tiger। जब एक बड़ा एनिमल जिसके स्किन पे येलो कलर के और ब्लैक कलर के धारियाँ हों वो आपके पास आता है और वो आपको खाने का डिसाइड कर चुका होता है, आप समझ जाएंगे कि वो बंगाल टाइगर है। शुड आ क्रीचर विद आ कोट फुल ऑफ स्पॉट्स लीप एट यू, यू कैन बी श्योर दैट यू एनकाउंटर्ड अ लेपर्ड। एक क्रीचर जो कह सकते हैं उसका पूरा जो बॉडी है उस पर स्पॉट्स बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि उसने स्पॉट्स का एक कोट पहन रखा है, मतलब धब्बों का एक कोट पहन रखा है। वो अगर आप पे अटैक करता है, आपके ऊपर कूदता है, तो आप समझ जाइए वो कोई और नहीं, आपका सामना लेपर्ड से हुआ है। ठीक है। इफ़ यू आर इन योर यार्ड एंड रन इनटू एन एनिमल that hugs you very tightly, you are dealing with a bear। आप अपने यार्ड में, यार्ड का मतलब यहाँ खेत से भी हो सकता है, वैसे आंगन होता है यार्ड मीन्स, लेकिन यहाँ खेत को बोलेंगे, खेत पे हैं और आपको एक एनिमल आके टाइटली पीछे से पकड़ लेता है, तो आप समझ जाइए वो कोई और नहीं, वो बियर है। डिफ्रेंशिएटिंग प्रीडेटर्स कैन बी टफ, but you can recognize a crocodile if it cries, while a smiling one is a hyena। थोड़ा अंतर ढूंढना बातों से मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप रोने से पहचान सकते हैं कि वो एक क्रोकोडाइल है और हंसने से पहचान सकते हैं कि वो एक हाइना है। Chameleon is a tiny lizard that blends in well with the trees because it has no ears or wings to make it stands out। कैमेलियन एक छोटी छिपकली होती है जो बहुत अच्छे से अपने आप को पेड़ के अंदर छुपा सकती है, क्योंकि उसको कलर बदलने की कला आती है, और साथ ही साथ उसके ना तो कान होते हैं और ना ही उसके पंख होते हैं। द होल पोएम यूजेस ह्यूमर टू टीच यू अबाउट these animals distinct and sometimes dangerous traits। ये जो पूरी पोएम है इसमें ह्यूमर का, हंसी मजाक का इस्तेमाल किया गया है आपको सिखाने के लिए इन जानवरों के बारे में। सेंट्रल आइडिया। द पोएम्स सेंट्रल आइडिया इज टू प्रोवाइड अ ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड गाइड टू आइडेंटिफाइंग वेरियस डेंजरस एनिमल्स that one may encounter while traveling through the jungle in the east। जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है एक ह्यूमरस और एक लाइट हार्टेड गाइड,
जो पहचानने में आपकी मदद करेगा अलग अलग तरीके के ख़तरनाक जानवरों को। अगर आप ईस्ट के जंगलों से अगर आप गुज़र रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करता है। द पोएम गिव्स सिंपल एंड अम्यूजिंग रूल्स फॉर डिस्टिंक्ट बिटवीन different creatures such as the Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, crocodile, hyena and chameleon। ये जो पोएम है ये आपको बहुत साधारण और बहुत ही मज़ेदार नियमों को बता रही है अंतर ढूंढने के लिए इन क्रीचर्स में, जैसे कि एशियन लॉयन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, बियर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हाइना हो गया और कमेलियन। इट पोर्ट्रेज द वाइल्ड एनिमल्स as fierce, graceful, powerful, clever and majestic creature, emphasizing their beauty and strength। ये जो है एक पिक्चर बना देता है, ये जो पोएम एक पिक्चर बना देती है वाइल्ड एनिमल्स की, फीस के रूप में और खुश मिजाज रूप में, पावरफुल के रूप में, चालाकी के रूप में, मैजेस्टिक क्रीचर के रूप में, और सबसे ज़्यादा जोर डालती है ये उनकी सुंदरता पे और उनकी ताकत पे। It also conveys a message of respect for wildlife and the importance of observing them from a safe distance in their natural environment। ये साथ ही साथ उनके लिए रिस्पेक्ट और केयर का मैसेज भी आपको जो है कन्वे करता है, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस भी बताता है कि आप उन्हें अगर ऑब्ज़र्व करते हैं दूरी से उनके नेचुरल हैबिटेट एनवायरनमेंट को, तो आपको पता चलेगा उनके बारे में। द ऑथर एम्प्लॉयज ह्यूमर टू मेक द पोएम इंगेजिंग एंड मेमोरेबल while also imparting practical advice for those who may find themselves in such situation। ये जो ऑथर है ये इसमें पोएम में ह्यूमर इसलिए डालता है ताकि पोएम जो है इंगेजिंग हो जाए और मेमोरेबल हो जाए, यानी कि लोग पोएम को पढ़ें और याद रखें। इसके साथ ये प्रैक्टिकल एडवाइस भी देता है कि अगर आप वाकई कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप पहचान सकें। Now we will understand the poem stanza wise। Our first stanza is, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you dine, you will know it is the Asian lion। In this stanza, the poet describes the characteristic of Asian lions। इस स्टैंजा में जो पोइट है, जो कवि है, वो क्या करता है, एशियन लॉयंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसके बारे में उसके चरित्र के बारे में जो भी बातें हैं वो बताता है या बताती है। शी क्लेम्ड दैट इफ़ यू एवर गेट द चांस टू विजिट द ईस्टर्न फॉरेस्ट एंड हैपन टू विटनेस a yellowish brown beast approaching you with a terrifying roar, you would believe you are about to die। वो दावा करती है इस बात का, यह कहती है कि अगर आप कभी भी संयोग से भी ईस्टर्न फॉरेस्ट में विजिट करते हैं, जाते हैं, तो और आपने कभी देखा हो या आपको दिखाई दे दिया गया हो या दिख गया हो एक पीले और ब्राउन, मतलब पीले और भूरे कलर का जानवर, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है एक डरावनी, एक भयंकर दहाड़ के साथ, और आपको विश्वास हो जाएगा कि अब आप मरने वाले हो। इफ सो यू आर आइडेंट डेफिनेटली इन एशियाटिक लॉयन ये टेरिटरी। यदि यू आर डेफिनेटली इन एशियाटिक लॉयन टेरिटरी, तो आप समझ लो
कि आप वाकई लॉइन के एरिया में हो, लॉइन टेरिटरी में हो, वहाँ पे लॉइन्स रहते हैं जहाँ पे आप पहुँचे हुए हो इस समय. She describes the Asiatic loin roar as an important characteristic. वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती है जो एसिटिक लॉइन्स होते हैं उनकी दहाड़ को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बताते हुए. और ऑब्वियसली भी नो कि लॉइन की पहचान उसकी दहाड़ होती है. दहाड़ नहीं है तो लॉइन बेकार है. Stranger 2. Or if sometime when roaming round, a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. She describes a royal creature that lives in the forest with yellow skin and black strip. यहाँ पर वो एक शाही जानवर के बारे में बताती हैं जो कि जंगल में रहता है और उसकी बॉडी पूरी येलो है और उस पे ब्लैक कलर की धारियाँ हैं. She claims that if he tries to kill and eat, then it is undoubtedly a Bengal tiger. वो कहती हैं कि अगर वो आपको खाने की कोशिश करता है, आपको मारने की कोशिश करता है, तो ये बात निश्चित है कि वो बंगाल टाइगर है. She has once again used dark humor to describe how a tiger appears. एक बार फिर से उन्होंने बहुत ही गहरा मजाक यूज किया है टाइगर के बारे में बताने को. Stranger 3. If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. Tail will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. According to the poet, if you are casually strolling in a jungle, you will run into an animal whose skin is covered with spots. कवित्री के अनुसार अगर आप कैजुअली यानी ऐसे ही रैंडमली जंगल में घूम रहे हैं तो एक जानवर जो आपके पास आता है जिसकी स्किन जो है वो पूरे ब्लैक मतलब जो है कवर्ड है किससे, स्पॉट से, धब्बों से. दिस एनिमल इज़ सो स्विफ्ट दैट इट विल इंटेंटली जंप ऑन यू. ये एनिमल इतना तेज़ होता है कि ये मतलब एक इच्छा के साथ कह सकते हो या फिर आप पे जानबूझकर जंप करेगा. दिस विल बी एन इंडिकेशन दैट इट इज़ अ लेपर्ड. और ये जो है एक इशारा होगा कि ये एक लेपर्ड है. दिस एंड ओके. Furthermore, she continues, crying out in pain will not be helpful because the animal will continue to jump on you. अगर आगे बात करें तो वो कहती है कि मतलब आप दुख में रोएंगे भी, दर्द में रोएंगे भी, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं होगी क्योंकि वो जानवर है ना, वो आप पे कंटिन्यू जंप करता रहेगा, अटैक काउंटर अटैक करता रहेगा. एक जानवर आपके दर्द को नहीं समझता है. द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड अ लेपर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट दिस स्टैंजा. इस पूरे स्टैंजा में जो पोइट है उसने किसको डिस्क्राइब किया है? लेपर्ड को. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more cares. If you are strolling through your lawn at home, a creature
who might hug you tightly will be a bear. मान लीजिए आप क्या बोलते हैं अपने घर के लॉन में, लॉन कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी घास वास हो, घूम रहे हैं, एक ऐसा क्रीचर जो अचानक से आए और आपको टाइटली हक कर ले, वो क्रीचर कौन होगा? वो क्रीचर होगा वियर, भालू. शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. वो आगे ये भी कहती हैं कि अगर आपको इसमें कोई शक है कि वो जानवर वियर ही है, तो मैं बता दूं उसका जो टच होगा वो बहुत आसान होगा और जो हग होगा बहुत जेंटली होगा. दिस एक्ट्स ऑफ हिज will make you sure about his identity. और इस तरीके का जो उसका काम होगा वो आपको उसकी आइडेंटिटी पहचानने में, उसकी पहचान को समझने में हेल्प करेगा. दिस इज़ अगेन said in a humoristic and ironic tone. ये फिर से बोला गया है एक ह्यूमरिस्टिक यानी हंसी मजाक और आयरनिक यानी कि विडम्बना, मतलब जिसमें कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है और कुछ और हो जाता है. Though two distinct beasts of prey are novice might nonplus, the crocodiles you always may tell from hyenas. Thus, hyena come with merry smiles. What if they weep? They are crocodiles. According to the poet, कवित्री के अनुसार, it will be difficult for someone just learning how to identify animals to identify creatures that hunt other animals for survival. कवित्री के अनुसार ये बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी ये सीखना कि किस तरीके से जो जानवर होते हैं जो दूसरों जानवरों का शिकार करते हैं जीने के लिए, उनको कैसे पहचानें. ये सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बाई डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू क्रीचर्स, द पोएट अटेम्प्ट्स टू असिस्ट द रीडर्स इन दिस इंस्टेंस. अब जो दो क्रीचर्स के बीच में डिफरेंस है उसको बताते हुए जो कवित्री है उन्होंने जो रीडर्स है उनकी हेल्प की है थोड़ी और बता के. वाइल हाइना विल बी सीन स्माइलिंग, क्रोकोडाइल्स आर द एनिमल दैट आर ऑलवेज इन टीयर्स. कि जो हाइना होते हैं वो हमेशा हंसते हुए दिखेंगे और क्रोकोडाइल हमेशा आंसुओं में यानी रोता हुआ दिखेगा. दैट इज़ वाई आपने सुना होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, है ना, जिन पे कोई बिलीव नहीं करता है. द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. The poet says that the chameleon is the next creature in line. कवित्री कहती है कि जो अगली लाइन है उसमें वो क्रीचर जो बताया गया है वो है कमेलियन, जिसे हम बोलते हैं गिरगिट. Although it has a lizard-like appearance, ये दिखने में लिजर्ड की तरह होता है. कमेलियन आर डिफरेंट फ्रॉम लिजर्ड इन दैट दे लैक ईयर्स एंड विंग्स. ये लिजर्ड से थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि इनके ना विंग्स होते हैं और ना ही कान होते हैं. शी ऑल्सो क्लेम्स दैट कमेलियंस में alter their color to match the surface they are resting on. वो साथ में ये भी कहती हैं जो कमेलियन होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है कि वो अपने जहाँ पे बैठे हुए हैं उस सरफेस के अकॉर्डिंग अपने कलर को बदल लेते हैं. एज अ रिजल्ट इफ़ देयर इज़ नथिंग एल्स ऑन अ ट्री व्हेन यू लुक एट इट अ कमेलियन मस्ट बी देयर. परिणाम अनुसार एक पेड़ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं या जहाँ पर आपकी नज़र है, जहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा आपको जो देख रहा है वो है कमेलियन, या वहाँ पे कमेलियन होगा. ठीक है. इट हैज़ चेंज इट्स कलर टू मैच द कलर ऑफ द ट्री. उसने अपना कलर बदल लिया है ट्री के कलर को मैच करने की. सो दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स.